चुके हैं। इस बीच हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि स्वामी जी जगह जगह हनुमान चालीसा के पाठ चल रहे हैं। जो आंकड़ा हमें बताया गया है, लगभग 3,82,000 के लगभग लोग अभी तक हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके हैं। किस तरह से देखते हैं, और इस तरह के जब पाठ होते हैं तो सनातन धर्म को कितना बढ़ावा मिलता है? ऐसे मेरे प्यारे कि इस समय हम लोग गुरुग्राम में हैं और गुरुग्राम में आज एक विशेष कार्यक्रम है। हमारे प्रेमास्पद प्रिय श्री बोधराज सीकरी जी, उनके जीवन के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 70 संस्थाएं मिलकर के उनका ये जन्मोत्सव मना रही हैं। मैं भी उसी में शामिल होने के लिए आया हूं। और जैसे कि आपने पूछा हनुमान चालीसे का पाठ, और खास बात तो ये हमारे अगर गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में तो बोधराज सीकरी को श्रेय जाता है कि आज जो लगभग 4 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं उनके पाठों की गणना और संख्या। उसके अतिरिक्त अगर समग्र भारतवर्ष में देखूं, जितने भी आध्यात्मिक और धार्मिक लोग हैं वो राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, क्योंकि मेरा भारत एक आध्यात्मिक देश है। आध्यात्मिक देश है। मैं आज इसके माध्यम से सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि एक मानवता को संदेश देने वाला, जीवन का निर्माण करने वाला, मैं बारंबार इस बात को पुकार पुकार के कहता हूं, फिर उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 205 से ज्यादा देश और 800 करोड़ मानव सृष्टि है। 8 अरब मानव सृष्टि है, मनुष्य हैं 8 अरब पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की जो मानव सृष्टि है, मानव सृष्टि को अगर प्रेरणा मिलती है जीने की, क्योंकि जीवन की एक पद्धति होती है, जीवन का तरीका होता है, जन्म मिलने के बाद जीवन शुरू होता है, लेकिन जीवन हमारा कैसा हो वो अगर देता है तो हमारे भारत का अध्यात्म देता है। मेरे भारत का अध्यात्म, यहाँ के ग्रंथ, यहाँ के संत, यहाँ के ऋषि मुनि, भगवान राम जी हुए, भगवान कृष्ण जी हुए, ठीक है, उनको हम भगवान मान के पूजते हैं, पर यह भी हकीकत है, हमें किसी को नहीं भूलना चाहिए, वो इंसान के रूप में आए थे, लेकिन जब गए तो गए भगवान के रूप में। यानी उनकी करनी ऐसी थी, उनके कर्म ऐसे थे, उनको भगवान मान के लोगों ने पूजा। उनके परम भक्त हनुमान जी, उन्होंने भी अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं, अभिलाषा नहीं, इच्छा नहीं, मेरा तन, मेरा जीवन मेरे प्रभु राम को समर्पित हो। और उनके नाम पर रचा गया 40 दोहों का एक हनुमान चालीसा कहलाता है। कवि चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास ने रचा है और उसका जगह जगह पाठ हो रहा है। तो एक अध्यात्म को बल मिल रहा है, अध्यात्म को बल मिल रहा है, यानी मानव जीवन को बल मिल रहा है, मानव पद्धति को बल मिल रहा है। स्वामी जी, आज हम देश में देख रहे हैं कि सनातन धर्म पर चर्चा हो रही है, और इस बीच एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का बयान आया है अभी कि सनातन धर्म को अब जल्द ही खत्म कर देना चाहिए, इस तरह का बयान कहा है। किस तरह से आप? ऐसे मेरे प्यारे, मैं ना अब उस व्यक्ति का ज्यादा बार बार नाम लेकर के, उदयगिरी जो है, उदयनिधि, अब मैं तो उसको नादान कहूंगा। वो एक नादानी है कि भारत में रहने वाला किसी भी, वो तो बल्कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, उसकी माँ वैसे स्वयं बड़ी आध्यात्मिक है, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कोई भी इंसान, आज 140 करोड़ जनसंख्या मेरे भारत की है, उसमें हिंदू भी हैं, बल्कि मैं कहता हूं मुस्लिम भी हैं, कोई भी इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि सनातन धर्म कितना प्राचीन है, सनातन धर्म की महिमा क्या है। आप मेरे प्यारे, हमारा प्यारा सा चैनल, उसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं गुलशन जी कि मैं अभी मेवात में गया, 10-12 दिन पहले की बात है। वहाँ हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरुओं की मैंने संयुक्त एक मीटिंग की है, और उसमें मैंने सुना, चाहे मुफ्ती जी थे, शेख मोहम्मद साहब थे, शेर मोहम्मद थे, उन्होंने भी हमारे सनातन धर्म के बारे में बड़ा सम्मान पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया। कहने लगे सनातन धर्म तो प्राचीन है, पुराना है, जो प्रारंभ से चला है, और उसके बारे में कोई ऐसा व्यक्ति, उदयनिधि जैसा, ऐसी बात के मैं कहूँ ये डूब मरने वाली बात है उस व्यक्ति के लिए। सनातन धर्म एक नींव है, आधार है मानवता का, इंसानियत का, और इसका सम्मान प्रारंभ में था, आज भी है, और सृष्टि के अंत तक रहना है। सनातन धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता, और आज मैं कह सकता हूं कि सनातन धर्म को नष्ट करने की अगर कोई बात करता है तो वही नष्ट हो जाएगा, वही समाप्त हो जाएगा। आज बी आर सीकरी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, तो बी आर सीकरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी स्वामी जी क्या आप कहना चाहते हैं? और ये जो चल रहे हैं हनुमान चालीसा के पाठ, या हम और भी हम अन्य कहें कि धार्मिक जो भावनाओं को बढ़ाने के लिए इस तरह के पाठ कई जगह चल रहे हैं, तो किस तरह से आप? ऐसे मेरे प्यारे कि बी आर सीकरी का जैसे आज 70वां ये प्यारा सा जन्मोत्सव है, जन्मदिन है, जीवन के 70 वर्ष उन्होंने पूरे किए हैं, उनको बधाई देता हूं। और ये ठीक है, ये श्रेय उनको जाता है कि हमारा आध्यात्मिक और धार्मिक क्रम जो आगे बढ़ रहा है, और उसमें
हनुमान चालीसे का पाठ की जो एक तरह से मुहिम छेड़ी, बल्कि उन्होंने तो इसे आंदोलन का रूप दे दिया है कि एक आंदोलन ही कहलाएगा कि 4 लाख के आसपास हनुमान चालीसे के पाठ उनके माध्यम से, उनकी सभा के माध्यम से हो चुके हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है और मैं इसी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह से हनुमान चालीसे के पाठ, रामचरितमानस के पाठ, गीता के पाठ ये मेरे देश में होते रहें। इससे क्या होगा कि मानवता को बल मिलेगा, इंसानियत को बल मिलेगा और धर्म, हमारा हिंदू धर्म, इसका परचम अंतरिक्ष में लहराता रहे, सारे विश्व को जियो और जीने दियो का संदेश मिलता रहे, यही प्रभु से कामना करूंगा। बिल्कुल, स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव को आपने सुना। मेरे साथ नवीन गोयल भी हैं। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पहुंचे हैं महाराज जी ने कह दिया, अब वही मैं कहना चाहता हूँ। सबकी जय हो, सब सुखी रहें, सबके घर में लक्ष्मी जी का वास हो, सब आपसी में भाईचारा बनाकर अध्यात्म को, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहें। देखिए, बिल्कुल हम आपको अंदर की भी अब तस्वीरें दिखाते हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ अब तक लगभग 3,72,000 के आसपास हो गया है, तो अब वो 4 लाख का आंकड़ा जो है आज पार किया जाएगा। हमारे साथ और भी कई भक्त आए हैं। इस तरह के हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं पूरे गुड़गांव जिले में, किस तरह से आप देखते हैं और कितना जरूरी है इस तरह के पाठ होना? इस चीज से सबसे बड़ी जो सुविधा मिलती है कि लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है, धर्म के नाम पे, आपसदारी के नाम पे, समाजदारी के नाम पे। इससे उत्तम काम कोई नहीं हो सकता। ये सब चीजों को जोड़ के चलता है और इस चीज को करने के लिए एक पवित्र मन चाहिए। पवित्र दिल के साथ आप इस काम को करो, आपको खुद अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। लगता है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इस पूरे उसमें भाग लें। अब तक जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि लगभग 4 लाख के आसपास का आंकड़ा आज, बिल्कुल 4 लाख का आज पूरा हो जाएगा और आगे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे, प्रभु की इच्छा बनी रहे, प्रभु इच्छा तक। देखिए, बिल्कुल आप सुन रहे हैं कि तमाम जो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के हनुमान चालीसा के जो पाठ हैं वो होते रहने चाहिए। ये तस्वीरें अब मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये अब लोग जो हैं अब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे, जो कि लगभग 4 लाख की संख्या का आंकड़ा जो है आज ये बताया गया है कि 4 लाख की संख्या में लोग हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो अभी तक यहाँ पर कर चुके हैं। और इस समय हमारे साथ सुधा यादव भी हैं, जो कि संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं। मैडम भी इस कार्यक्रम में पहुंची, हम उनसे भी जानते हैं। मैडम, हम देख रहे हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया है और अब तक गुड़गांव जिले में जो हमें संख्या बताई गई है कि आज 4 लाख के लगभग लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके हैं। कैसे देखते हैं और इससे सनातन धर्म को कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, बोधराज सीकरी जी ने ये एक बहुत अच्छा अभियान लिया है जो अपनी आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के साथ में जोड़ने का एक अभियान है और इतने लंबे समय से करते करते 4 लाख लोगों का इन कार्यक्रमों के अंदर आना और अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ में जोड़ना, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे अभियानों को यदि हम चलाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने में भी कामयाब होंगे। जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो कहा था कि सनातन धर्म को अब जल्द ही खत्म कर देना चाहिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश में लोग सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए काफी इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और एक तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे स्टालिन कह रहे हैं कि सनातन धर्म को जल्दी खत्म कर देना चाहिए। आप किस तरह? ये उन लोगों के वक्तव्य हैं जिनको जानकारी का अभाव होता है, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया हुआ, जिन्होंने सनातन धर्म की जानकारी नहीं ली हुई, जिन्होंने इस देश की नींव को नहीं समझा हुआ। ये वक्तव्य वही लोग दे सकते हैं, इसे हम कंडेम करते हैं। 70वां जन्मदिन दिवस है, बीआर सीकरी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, कैसा देखते हैं और कितना जरूरी है इस तरह के कार्यक्रम? देखिए, बोधराज सीकरी जी राजनीतिक के साथ साथ में सामाजिक व्यक्तित्व है, जिसने समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए काम किया है। वो उद्योगपति भी हैं, लेकिन उद्योगपति के साथ साथ में परिवार का संस्कार और जो उद्योग के माध्यम से उन्होंने अर्जित किया है उसको समाज सेवा के अंदर लगाना, ये दुर्लभ लोगों के लिए होता है। जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर इस काम को करके दिखाया है, वो औरों के लिए प्रेरणा है, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हरियाणा सरकार के मैडम 9 साल भी पूरे हो गए हैं कल, तो किस तरह से देखते हैं इन 9 साल के? हरियाणा सरकार ने 9 वर्षों के अंदर परिस्थितियों जो बिगड़ी हुई थी उनको ठीक करने का और व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने का काम किया है। सब चीजें स्ट्रीमलाइन कैसे हो,
बिना पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरियां कैसे लगे, एक क्लिक से लोगों के ट्रांसफर कैसे हो, ऑनलाइन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण कैसे हो, इन सब चीजों को लेकर के व्यवस्थाओं को बदला है। और मुझे लगता है कि ये जो बदलाव आया है ये हरियाणा के हित में है। चुनावी साल भी आ गया है, तो पार्टी किस तरह से तैयार है? पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है। हम छोटे से लेकर के बड़े चुनाव तक सब चुनावों में मेहनत करते हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव है जहां हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ बीआर सीकरी भी है, जिनका 70वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। सीकरी साहब, क्या कहेंगे? और लोग कह रहे हैं कि जो हनुमान चालीसा का जो आप पाठ लोगों से करा रहे हैं, ये सनातन धर्म को तो बढ़ावा मिलता ही है, लेकिन लोगों में एक आप भक्ति की भावना भी प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा है, ईश्वर भक्ति हर व्यक्ति को नसीब नहीं होती है। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, आज हम आशा कर रहे हैं 1,500 से 2,000 लोग आएंगे, तो ये उनके संस्कार जागृत हो रहे हैं। मैं तो मात्र एक साधन हूँ, क्योंकि किसी बहाने आज का युवा हमारे साथ जुड़े। लेकिन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी संतुष्टि मुझे इस बात की है कि इस समय 8 महीने में जो 4 लाख का आंकड़ा पार करने वाले आज हम, तो इसमें कहीं 20 से 25% युवा जुड़ा है। मेरा उद्देश्य एक ही था कि आज का जो हमारा युवा है वो संस्कार विहीन हो रहा है, उसको संस्कारवान बनाने के लिए मुझे किसी एक ग्रंथ का सहारा लेना था। तो हनुमान जी की कृपा हुई, तो मैंने हनुमान चालीसा का सहारा लिया और आज ये एक वट वृक्ष का रूप धारण कर गया है। आज आप परिवर्तन देखेंगे, जब 1,500 से 2,000 व्यक्ति 21 बार पाठ करेंगे तो उस समय पूरा गुड़गांव हनुमान में हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य है कि आज का युवा परिवर्तित हो, और जो बड़े भी संस्कार से पीछे जा रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार, हमारे पर्व, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इस तरह की आपने शुरुआत की, तो किस तरह से विचार आया कि आपको कि हनुमान चालीसा के पाठ जगह जगह करने चाहिए और लोगों के मन में इस हनुमान चालीसा के पाठ के प्रति जो है प्रेरित करना चाहिए? ऐसा है, ग्रंथ हमारे बहुत हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, लेकिन उपनिषद हैं, उप उपनिषद हैं, नीतियां हैं। लेकिन आज का युवा कुछ आसान चाहता है, क्योंकि उसको समय की कमी है। हनुमान चालीसा एक पूर्ण ग्रंथ है, मात्र 40 चौपाइयों का, जिसको 3 मिनट के अंदर पढ़ा जा सकता है। तो यदि उसका अध्ययन करे आज का युवा, उसका स्वाध्याय करे, उसकी समीक्षा करे, उसका मंथन करे, उसका चिंतन करे, तो उसके मन के अंदर परिवर्तन आएगा। क्योंकि हमारे ग्रंथों के अंदर बहुत सारे रहस्य हैं। मेरी कोशिश होती है हर बार नया विषय लेता हूं, और उसके बाद जो युवा पीढ़ी है उसके साथ मैं प्रश्नावली भी, किसी को प्रश्न पूछना है तो हमारी कोशिश ये होती है कि परिवर्तन आना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर बीआर सीकरी, जो कि यहाँ पर 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं। हम वो तस्वीरें भी आपको सामने दिखा देते हैं। अब हनुमान जी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और कुछ ही देर में सभी लोग जो है हनुमान चालीसा करेंगे, और यहाँ पर जो भक्ति की भावना है वो जरूर जो है लोगों में यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हम यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे आज सीकरी साहब के 70वें जन्मदिन की उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये पाठ 8 महीने से लगातार चल रहा है और इसमें 4 लाख से ऊपर पाठ चुके हैं। सब ये सीकरी साहब के उज्जवल भविष्य, दीर्घायु और निरोगी काया की प्रार्थना के लिए किया गया। ठीक है, बिल्कुल। आप ही बताइए कि क्या क्या कहेंगे आज? बताइए, 1 मिनट वो कह रहे क्या कहेंगे? आज बहुत ही सुंदर आयोजन है श्री हनुमान चालीसा का, और आज हमारे प्रधान श्री बोधराज सीकरी जी की उनके बर्थडे की पूर्व संध्या पर बहुत सुंदर आयोजन किया गया है, और हम बहुत खुश हैं और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। देखिए, हमारे साथ नरेश चावला भी है। नरेश जी, क्या कहेंगे आज 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा का पाठ? देखो, आज सीकरी साहब का जन्मदिन तो वैसे कल का है, पर आज हनुमान चालीसा करके और उनका सारा जन्मदिन का आयोजन सब संस्थाओं ने मिलकर किया है। और सब सीकरी जी का जन्मदिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी अपने समाज के लिए, अपने बिरादरी के लिए, अपने देश के लिए और अपने शहर के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए सब संस्थाओं ने संकल्प लिया कि हम भी उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएं, और सब ने मिलकर उनका ये जन्मदिन का आयोजन किया। इस तरह के पाठ होना क्या लगता है आपको?
देखो, हनुमान चालीसा का पाठ होना इसलिए जरूरी है कि हमारे जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे धर्म के प्रति थोड़े से पीछे हट रहे थे। अब सीकरी साहब ने जो नौम उठाई है, उससे क्या है कि बच्चे धर्म के प्रति बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। अब नई जनरेशन को नया रास्ता दिखाने के लिए भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़े, इसलिए इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ रखा। और आज बच्चे सीकरी जी के आदर्शों पे चलकर यहाँ पे कम से कम युवा बच्चे 50% से ज्यादा युवा बच्चे आएंगे जो इस हनुमान चालीसा में भाग लेंगे। किस तरह से भक्ति में डूबे हुए हैं लोग, क्या लगता है? यह बहुत ही अच्छा